हेलो। अ, ज्योतिष के ऊपर ये वीडियो सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। इसमें मैं बात करूँगा ज्योतिष को देखना एज अ बिलीवर और क्या क्या चीज़ें आप एक कुंडली के थ्रू और एक चार्ट के थ्रू आप निकाल सकते हो। मेरा ज्ञान ज्योतिष में इतना नहीं है मैं केवल वीडियो देख देख के जानने वाला मतलब वैसा बंदा हूँ। और लेकिन एक एज अ एडवाइस थोड़ी बहुत दे सकता हूँ कि आपको किस तरीके की वो ज्योतिष अगर आप चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बहुत होती हैं। आप कोई भी बंदा हो जिसको बोल दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आप 10 लोगों के रूम में बैठे हो और कोई एक बंदा बोलता है कि भाई मेरे को कुंडली पढ़ना आता है, 10 में से 7 लोग उसके पास कुंडली लेके पहुँच तो जाएंगे, भले ही उनको कोई इंटरेस्ट ना हो, भले ही वो उसमें कोई एक चीज़ फॉलो ना करे, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा। तो ज्योतिष वाली जो चीज़ होती है ना, इंटरेस्टिंग बहुत होती है। तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ ज्योतिष में, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे हाफ बिलीवर टाइप का इंसान हूँ इसमें। पिछले मतलब मल्टीपल केसेस में मैंने जब ज्योतिष को पढ़ना चालू किया था पिछले साल, तो मल्टीपल केसेस में मैंने ये देखा कि मैं जो चीज़ें मतलब 2-3 महीने पहले से, और मैंने खुद से कई चीज़ें अपने लिए उठाई पिछले साल कि मैं ये चीज़ें अपने लाइफ में इंटीग्रेट करूँगा। तो जो जो चीज़ें मैंने उठाई, मैंने मतलब और फिर मैंने अपने को चार्ट के हिसाब से मैंने एनालाइज़ किया, तो वो चीज़ें इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वो ज्योतिष के हिसाब से एक्यूरेट थी। और ये जेनेरिक चीज़ों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं कि मतलब ऐसे अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और इस तरीके की बातें नहीं है इसमें। वो थोड़ा प्राइवेट हो जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे बात कर नहीं रहा हूँ। कभी अगर किसी से मिलूँगा तो मैं डायरेक्टली बात कर लूँगा, लेकिन ये मल्टीपल केसेस मैंने देखा, 3-4 केसेस में। और मैं एक्सप्रेसली ट्राई करता हूँ कि मैं ज्योतिष को डायरेक्टली फॉलो ना करूँ, क्योंकि जैसे ही आप एक चार्ट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी डिफाइन करने लग गए तो आप गए। तो वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने देखा कि मैं जब भी कुछ ना कुछ चीज़ें करना चाह रहा था तो वो चीज़ें अलाइन कर रही थी सॉर्ट ऑफ ज्योतिष के हिसाब से। तो फिर उसके बाद मैंने देखना चालू किया कि यार इसके हिसाब से अपने आप की पर्सनैलिटी को फिगर आउट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, और इस हिसाब से साइकोलॉजिकली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, और फिर उसमें इंटरेस्ट आने लग गया अपने आप। तो फिर मैंने ज्योतिष के बारे में पढ़ना चालू किया। अब ज्योतिष के बारे में सबसे पहली चीज़ जो होगी, अगर आप कुंडली को जानने जाओगे, कुंडली सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक सोसाइटी के बारे में इंसाइट्स मिलेंगी। जब भी ज्योतिष का एक कुंडली सिस्टम जब बनाया गया होगा, तो उसमें जो कुंडली सिस्टम में जो चीज़ें लिखी हैं वो उस टाइम की सोसाइटी के क्या विचार थे जीवन के बारे में, और किस तरीके से जीवन होना चाहिए उसके बारे में उसमें कई सारे विचार इनकोडेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज्योतिष में जब भी आप देखते हो तो जो पहला घर होता है वो आपके पर्सनालिटी का होता है, और जो उसके ठीक सामने जो आपके 7वां घर होता है वो होता है आपके जो आपका स्पाउस होता है, जो आपका पार्टनर होता है, उसकी पर्सनालिटी का। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो दिख जाएगा इसमें कि कुंडली सिस्टम ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका स्पाउस आएगा वो आपका एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा पर्सनैलिटी में, उसमें चीज़ें सिमिलर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो एक राशि पड़ती है वो आपका डिफरेंट, एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा। तो ज्योतिष कहीं ना कहीं एक उस टाइम की सोसाइटी का विचार मेरे ख्याल में ये रहा होगा कि आपका जो स्पाउस है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बजाय कि सिमिलर, मतलब एकदम कि भाई इजी पार्टनर चाहिए, इजीली समझ आ जाए ये और वो, इस तरीके की चीज़ें। तो और ये बस सिंपलिस्टिक चीज़ें हैं, ये मैं एम्प्टी चार्ट की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्लैनेट वगैरह जैसे ही घुसे इसमें फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। तो और बेसिक चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4th हाउस आपके कंफर्ट का होता है, और 10वां जो हाउस होता है आपके आपके कर्म का होता है कि आप काम क्या कर रहे हो। तो एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि शक्ति स्थान का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि आप जैसे 4th हाउस का जो शक्ति स्थान बना वो उसका सामने वाला आपका घर बना, यानी कि 10th हाउस बन गया। तो वैसा कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कंफर्ट भी नहीं मिलने वाला। तो ये इस तरीके के कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपके लाइफ के बारे में साइकोलॉजिकल, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ये आपके कुंडली में इनकोडेड होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब और इसी में कई तरीके की चीज़ें होती हैं। एक भावत भावम टेक्निक होती है कि भाई ऐसे 10th हाउस से 4th हाउस कैलकुलेट किया तो आपका फर्स्ट हाउस निकला, तो फिर 10th हाउस का कंफर्ट आपको अपने पर्सनैलिटी में मिलेगा। तो इस तरीके के कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपके कुंडली में इनकोडेड होते हैं।
सिंस ये वीडियो बिलीवर्स के बारे में है, तो अगर आप बिलीव करते हो कि ज्योतिष के, प्लैनेट्स के आपके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको प्लैनेट बोल रहे हो या फिर कोई सिंबल बोल रहे हो, एक ही बात है। अगर आप मानते हो कि इन चीज़ों का आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो मेरे हिसाब से आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो है खुद को जानना। खुद को जानना कैसे? आप सबसे पहले अपने चंद्रमा को देखोगे, वो आपको दिखाएगा आपका किस चीज़ों में मन लगता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। आप अपने मतलब जो प्लैनेट्स हैं, शुक्र इस लाइक आर्टिस्टिक, लग्जरी और ये सब के मतलब कारक वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि आपको हर घर पे मतलब अप्लाई करके देखनी होती हैं। और उन चीज़ों से कई सारी चीज़ें इसमें इनकोडेड होती हैं कि आपका पैशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किन चीज़ों में आपको सुख मिलेगा, किन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं अपना चार्ट देखूं तो मेरे को अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। राहु केतु फॉर एग्जांपल, राहु आपको डिज़ायर बताएगा, तो किन चीज़ों में आपका डिज़ायर है, किन चीज़ों से आप डिटैच्ड हो, किन चीज़ों में बैलेंस रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें कई सारी होती हैं जो कि आप ज्योतिष में देख के डिटर्मिन कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर अगेन, मैं फ्यूचर टेलिंग के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो वैसी वाली बात है कि अगर आपको आपकी पूरी लाइफ पता हो तो क्या आप कुछ एफर्ट मारोगे भी या नहीं मारोगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, ना ही कोई प्रेडिक्ट कर सकता। तो इसीलिए कि पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा फिगर आउट किया जा सकता है अगर आप इस चार्ट को थोड़ा बहुत देखना मतलब शुरू करते हो तो सबको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप चार्ट को एक देखकर अपने पर्सनैलिटी को फिगर आउट करो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। पर्सनैलिटी को फिगर आउट करोगे, फॉर एग्जांपल देखोगे भाई आलस है तो आलस के लिए आप देखोगे भाई मार्स का क्या स्टेट है, आप मार्स को ठीक करने के लिए काम करोगे, आप सैटर्न को ठीक करने के लिए काम करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने पर्सनैलिटी में यूज़ कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी को, और उस तरीके से साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहता था। ज्योतिष को अगर आप थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करोगे और इसके कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ें हैं, योगा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको इसमें और चीज़ें समझ आने लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शनि को एक बोला जाता है, शनि से सब लोग डरते हैं, तो उसमें शनि को फियर का कारक बोला जाता है इसमें। अगर शनि का अगर आप एक डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ज्योतिष में, तो आपको एक ग्रम्पी ओल्ड मैन वाली एक इमेज मिलेगी उसमें, और जो कि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा और इस तरीके की चीज़ें। और उसमें स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि शनि का इन्फ्लुएंस अगर है तो आपके घुटने में मतलब घुटने में पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब अगर आप योगा से इस चीज़ को रिलेट करोगे, जो ये मतलब मैंने सीखा था अपने योगा टीचर के पास कि फियर एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, और इसमें होता क्या है कि आप अपने कई सारे जो कोर के मसल्स होते हैं उसको आप लॉक कर लेते हो। पेल्विक कोर आपका लॉक हो गया, इस तरह की चीज़ें लॉक हो गई। अब ये जैसे ही लॉक होता है तो आपका जो पॉस्चर होगा वो बिगड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अभी तो मतलब अगर आप 25 से नीचे हो तो भी आपकी बॉडी थोड़ी बहुत काम कर जाएगी, लेकिन जैसे ही आप ऊपर आए तो आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होनी चालू होती है, और फिर आपके जो पॉस्चर की हैबिट्स हैं वो आप पे ट्रांसफ़र होंगी आपके लोअर बैक पेन में, आपके नी पेन में, और मतलब एक ओवरऑल फुट इस वाले पूरे रीजन में जो कि आपका लोअर बैक होता है, आपका नी होता है, क्योंकि आपके पॉस्चर की हैबिट्स ख़राब होने लग जाएंगी जैसे आपका कोर आपका इफेक्ट होगा। और वो कोर फॉर एग्जांपल अगर आप फियर के स्टेट में बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपके कोर को ऑफ रहने की आदत पड़ जाती है। और अब होता क्या है कि ये पहले के टाइम में ज़्यादा ट्रू रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम वाम करते थे, फिजिकल उसमें रहते थे, तो उनके मसल में उतना इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन अभी आज के टाइम में देखो हर कोई सिटिंग जॉब कर रहा है, ठीक है, तो हर एक के पोस्चर वैसे ही बिगड़े पड़े हैं। तो उस सेंस में कहना चाह रहा था कि कई सारी चीज़ें इसमें क्रॉस मतलब इंटीग्रेटेड होती हैं। ज्योतिष है आपका, आयुर्वेद है आपका, योग है, तो ये चीज़ें अगर आप जैसे ही मिलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें लिंक्स आपको दिखने लगेंगे कि ये चीज़ें कहना क्या चाहते हैं। तो कई सारी चीज़ें समझ के देखनी पड़ती हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप उस दृष्टि से अगर आप इन चीज़ों को देखने लगोगे तो आपको दिखेगा कि किसी प्लैनेट के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक बोला जा रहा है तो उसका
आपके फिज़िकल, आपके बॉडी वाइज, इमोशनली, इससे इन चीज़ों से क्या रिलेशन बनता है। और उस तरीके से अगर आप चीज़ें देखोगे फिर आपको दिखेगा कि क्या यूज़ है। और वो रेमेडीज़ जो आपको बताई जाती हैं ज्योतिष में, मेनली साइकोलॉजिकल ऑन प्लस, अगर जैसे मार्स के लिए बोला जाता है कि भाई रेड कलर का आपको बोला जाएगा, तो फिर कलर थेरेपी एक बहुत ही मतलब फेमस चीज़ है। और कलर थेरेपी में अगर नहीं भी मानते हो तो फिर आपको कभी आप देखना कि ना, एक बहुत ही फेमस एक आता था कि भाई ब्रांड्स अपने कलर्स किस हिसाब से चूज़ करते हैं लोगों के। तो अगर आप उसमें भी देखोगे तो आपको साइकोलॉजी उसमें दिख जाएगी बहुत आराम से। तो कई चीज़ें हैं जो कि अगर आप आपस में लिंक करने लगोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ें, ये पूरा सिस्टम आपका ज्योतिष का, आयुर्वेद का, योग का, ये किस तरीके से काम करता है। अगर आप इसको साथ में मिलाओगे तो, और अगर आप इसको सही से करोगे तो इसका, क्योंकि होता क्या है कि ढंग के मतलब टीचर और ये सब चीज़ों के होते नहीं हैं। तो मैं किसी को डायरेक्टली कभी रेकमेंड करता नहीं हूँ कि आप योग करो या फिर आप ये करो या मंत्र जाप करो या कुछ करो, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मैं किसी को बोल दूँ, ठीक है, उसकी बॉडी पहले से ही ख़राब है, वो ख़राब टीचर के पास चला गया तो उसका वैसे ही कट गया तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती हैं कि आप क्या हो, किस तरीके से काम करना चाहते हो। तो इसलिए सबको बोलता हूँ कि भाई खुद से फिगर आउट करो ये सब चीज़ें, और उस हिसाब से फिर देखना आगे चालू करो। यही एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मतलब ये 4 पार्ट का सीरीज़ था, ये आखिरी वीडियो है इसका। तो कंक्लूड करते हैं ज्योतिष के बारे में अब थॉट्स। और जो भी किसी को डाउट वगैरह हो, डिस्कशन करना हो, बातें करनी हो, बिल्कुल फुल्ली ओपन। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, हाँ बिल्कुल, कि मेरे दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं है कि मैं कौन सी वीडियो क्या बनाऊंगा। तो देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।